दवाई दे दोगी और काउ तो कोई ना। के इतना प्यार करती थी कि भगवान राम के ऊपर दोनों हाथ रखती, दोनों। अब बता दो बेटा, तब भगवान राम ने सोच लिया कि मैया बंधन में बंध गई, और तब एकांत में कहिए क्या, अरे 14 बरस बनी भिजवाई दे, बन जाना चाहता हूं। अरे बेटा जी क्या मांगा है तुमने? हमेशा ये बात कभी नहीं मिटेगी कि केकई जैसी मां मरी क्यों नहीं जिसने राम जैसे बेटा को वनवास मांगा। मैया मुझे ही चाहिए बस। ध्यान रखना 14 ही वर्ष क्यों मांगे? रावण की उम्र 14 ही वर्ष शेष रह गई थी, पहली बात। पिंकी बाबू सत्यप्रकाश सिंह के सुपुत्र हैं। शास्त्री मंडल का सम्मान है, कलश वाली कन्याओं का सम्मान है इनकी तरफ से। ध्यान रखना परीक्षित जी, भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास स्वयं मांग रहे हैं। क्यों? रावण की उम्र 14 वर्ष शेष थी, पहली बात। दूसरी बात, 14 भुवन हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। 14 भुवनों का भार हरण करने के लिए राम को वनवास मांगना पड़ा। श्रोता बंधो, केकई कोप भवन में चली गई। कोप भवन में एक बात और सुने सभी, सतयुग में और त्रेता में कोप भवन बना राजाओं के घर में, लेकिन द्वापर में कलयुग में किसी राजा के यहां कोप भवन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि जा कोप भवन की खातिर राम जैसे अवतार को वनवास जाना पड़ा। और जब केकई कोप भवन में चली गई, महाराज दशरथ जी को जब पता चला है, अब सुनो उस बात को ध्यान से, कि संसार के नर नारी के बस में क्यों है। नार विवश नर सकल गुसाई, और ना चाहे नट मरकट की एक ना है। मत तुम जी समझोगे काऊ एक को नाम ले दो कि जे डर पता है। संसार के नर नारी के बस में क्यों? ये लिखा है गोस्वामी जी ने यहां, कि जब केकई कोप भवन में चली गई है, तब कि कोप भवन सुनी कांपे राऊ, कोप भवन सुनी कांपे राऊ, और भय बस आगे पड़े न पाओ। बसे बाहुबल जाके, और रहे सकल नरपति रुखता की। कोप भवन सुन कांपे राऊ। राजा दशरथ दरवाजे पे कांप गए जब मालूम पड़ी के केकई कोप भवन में। भय बस आगे पर न पाऊ, डर के मारे पैर नहीं पड़ा भीतर। किनको? सुरपत बसे बाहुबल जाके। देवराज इंद्र भी दशरथ महाराज की भुजाओं के बल से इंद्रासन पर बैठते थे। कलश वाली बेटियां इधर खड़ी हो जाएं। रहे सकल नरपत रुखता के, पूरे संसार के राजा दशरथ के अधीन थे, और 130 रिस लख गए सुखाई। वे राजा दशरथ दरवाजे पे केकई की रिसय देख के ठाड़े ही सूख गए दरवाजे पे। सोता बंधो, आज केकई को महाराज ने बहुत मनाया। क्या बात है जो इस तरह पड़ी हो? कुछ मांगना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा हो उसे मांग लो। तो केकई बड़ी मुश्किल से तो नेक उठ के बैठी, और क्या कही है महाराज दशरथ से? अरे मेरे द्वे वरदान पिया,
वरदान पिया बहुत दिन पहले के मेरे वरदान पिया बहुत दिन पहले के देव असुर में भई लड़ाई देव असुर में भई लड़ाई कील निकली बाहन की जाई अरे कील निकली बाहन की जाई। सुनिए महाराज, जब देवासुर संग्राम में तुम लड़ने गए थे और जिस समय आमना सामना हो रहा था तुम्हारा, तो तुम्हारे रथ की धुरी में से कील निकल गई थी और जब रथ हिलने लगा था तब उंगली को फंसाई दिया, उंगली को फंसाई दिया बहुत दिन उंगली को फंसाई दिया बहुत दिन पहले के मेरे वरदान पिया बहुत दिन पहले के महाराज उस दिन तुम्हारे रथ की धुरी में मैंने अपनी उंगली को डाला तब तुम्हारा रथ रुका था। अब यहां संशय हो सकती है कि रथ की धुरी लोहे की और उंगली मांस की, तो ये केकई जब बचपन में थी अपने पिता के घर पे, तो सनाड कुल के एक संत थे और वो भजन करने बैठे थे। चलो बात मत करो। तो केकई ने इसी उंगली से और संत के चेहरा को काला कर दिया। जब महात्मा जी ने कमंडल में चेहरा देखा, उसी समय साप लगा दिया कि किसी ने जिस अंग से मेरे चेहरा को काला किया है वो अंग हमेशा के लिए वज्र का हो जाएगा, कभी मुड़ेगा नहीं। तो वो संत के साप से केकई की उंगली वज्र की हो गई थी। ध्यान रखना। चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो, चिंता मत करो। राजन परीक्षित, अब केकई ने कई महाराज दो वचन है, केवल उन्हें मांगना चाहती हूं। परीक्षित जी, दूसरा अटैक अब पड़ने वाला है। महाराज दशरथ को तब कही कि पहले वचन में मैं अपने बेटा भरत का राज तिलक चाहती हूं। बेटा भरत का राज तिलक हो तो दशरथ जी कोई परेशानी नहीं लगी कि चलो राज तिलक राम को न सही तो भरत को सही। लेकिन जो दूसरी बार मांगा, अटैक अब लगा दूसरी बार, क्या मांगा के तापस भेषा विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, ए राम सिया राम बोलो। तपसी के भेष में उदासीन पंथ को लेकर के राम 14 साल के लिए वन चले जाए। महाराज दशरथ के धक्का लगा। केकई, तुम भरत को राज तिलक मांग लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे बेटा राम को वनवास मत मांगो। अच्छा, अगर केकई अपने बेटा को राजा चाहती तो जा बात में तो दशरथ राजी है। कह दिया स्पष्ट, रामायण पढ़ के देख लो। राजा दशरथ जी ने कह दिया कि मैं तैयार हूं, तुम्हारे बेटा भरत को राजा बना दूंगा, पर मेरे बेटा राम को वनवास मत मांगो। पर मानी क्यों नहीं कि पहले राम ने कह दिया। और दूसरी बात, केकई का स्वयं एक मत और था कि राम को बन जाना चाहिए। कौन सा? क्या जिसमें एक बार राजा दशरथ जी और लंका के राजा रावण पर चढ़ के गए थे, उस समय पंपापुर पर बाली से संग्राम हो गया था। बाली से, और बाली को यह वरदान प्राप्त था कि सामने वाले का आधा बल और आ जाता था सामने। तो राजा दशरथ जी हार गए थे, बाली जीत गया था। और बाली ने जब दशरथ को बांध लिया था
तब कही राजा दशरथ जी ने कहा तुम मुझे कैसे भी मुक्त कर सकते हो। तो बाली ने दो शर्त रखी, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या तो अयोध्या का राज मुकुट दे जाओ और क्या केकई जैसी रानी को दे जाओ। तो केकई को बचा लाए थे, अपना राज मुकुट दे आए थे। तो केकई विचार करती हैं कि इन मेरे पति ने मेरे सम्मान को बचाया और अपना राज मुकुट दे दिया, तो राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है। अरे राम का राज तिलक तब तक नहीं हो सकता जब तक बाली को मार के वो मुकुट वापस नहीं आएगा, तब तक राज तिलक नहीं होगा। तो इसलिए केकई चाहती थी कि राम बन जाएंगे। आज भारी खुशी हुई, भगवान राम को हर्ष हुआ क्योंकि बन जाने का रास्ता साफ हो गया। और इधर जब सीता को पता चला कि मेरे पति बन जा रहे हैं, तो सीता ने भगवान राम से कहा है, भगवान श्री राम से कहा है, देखो एक बात ध्यान से सुनो अशोक बाबू, जब तक हम यहाँ रहे तो जितने हमारे जो भांजे लगते हैं इनके चाचा ताऊ इन लड़कन से टॉर्चर मत करो, कछु कहो मत। और तुम कोई अकेले कमरा में, और जिनके कहबे थे उसका मामा कह देगा हजारों की भीड़ में। इतने भयभीत थोड़ी, भयभीत केवल एक ही बात नहीं कि तुम्हारे हाथ जोड़ सकते हैं, पैर छू सकते हैं, लेकिन जित हो रही है कि बात आते दबे रहे हर समय। अब जब बालक के उबेर कहवे आए हैं तो चलो बेटा त्याई बात पहले सुनाएंगे। बात वो सत्य है, और बात है यज्ञपति महाराज जी वित्याई बुआई हरजीवन नगरा, मां कथा चल रही। तो रात को एक प्रोग्राम हुआ और बा में जितने ललाजे बहनोई लगते, सुबह लड़की है प्रोग्राम में सिकाय के लाए 100-100 रुपया दे नाच नाच के, कि तुम जितनी कहो उतनी कहियो जे पप्पू तई। सुबह बेटी ने एक भजन गाया कि मसाले हो साले सब गरम मसाले, और अंत में कड़ी जोड़ दी कि साले मानो ऐसे जैसे बिसियर काले, साले सब गरम मसाले। और फिर माने थामनी में कही कि साले को कभी घर में मत घुसने देना, और मामा शकुनी साले बेनाश करवाए गए, मामा माहिलुए साले बेनाश करवाए गए, और खुद किस्मती से जे कथावाचक भी एक साले। अरे मिनकी जी तो सूदी कह दी बिल्कुल। तो जो बड़े बूढ़े हथे बिन ने तो समझ आए वे कि काय कुछ उल्टी सीधी बातें के बारे हो, पर वे नहीं माने। जितने बहनों ये वे दुद्दे आंगुर ऊंचक गए जेपी बार क्या खूब बढ़िया के बाई हमने। तो हमने की लड़कन थे भांजन थिंग भी बेटा चुपचाप बने रही हो, जवाब देंगे समय आए पे। सो जो दिन के 3 बजे अब भीड़ पंडालम भरी, मैंने कि आप बे सुने जिन जिन जीजन ने जे गानों का बाव, और वो बात मां के नहीं और सोई अशोक बाबू न्या के नहीं। अब होशियारी तो सुनियो, कहां है लला जेपी बताएं। हाँ सुनो ध्यान से, देखो बेटी का और बहन का अगर विवाह हम करेंगे, अगर बहन का विवाह हम करेंगे तो साले तो बनेंगे, हमें जा बात में कोई बेइज्जती ना। बताओ बहन को ब्याह करेंगे तो साले ना बनेंगे, जब कोई तो ही ना है। पर साले तो सब है, कोई काऊ को सालो है, कोई काऊ को सालो। तो मैंने जो वहां 4 लाइन बना के गा दी, वो इन बालकन ने कौन सुन रही है, ताके न सवेरे दी जिद करे मामा जाए जरूर जाए तो चलो लला। तब यह गाया था वहां, सभी ध्यान से विद्वान में। उस गाने पे अब तक कम से कम 1000 कमेंट आए, और वो भी सही आए, सही आए। क्या गाया वहां, अरे तुम आईसू को न बनोई जग सालो, तुम आईसू को न बनोई जग सालो, तुम आईसो को न बनोई जग सालो, तुम आईसो को न बनोई जग सालो। अच्छा एक बात बताओ, संसार में हम किसी के साले, तो जो बहनोई बने बेकाऊ और के साले, और बे उनके बहनोई ये बेकाऊ और के साले। साले बहनोई सोना तो, साले बहनोई सोना तो, तू जो जग
पता होता है। और तक काल और बिसियर बताओ। और हमने कही मेरी बेटी ध्यान से सुनो, मामा माइल एक साले थे, वो तुमने बता दी। एक शकुनी साले थे, वो बता दिया। और हम बता रहे हैं कि एक साल और होता को नाम क्यों नहीं लो? कौन? श्री कृष्ण साले पारथ के, 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 घोड़ा नितहा के भारत के, घोड़ा नेता के भारत के, संकट सिर को टालो तुम आयसु को न बनोई जग सालो। संकट सिर को टालो तुम आइसो, गुण बनोय जग सालो, गुण बनोय जग सालो तुम आइसो। विचार करो। अरे साले तो द्वारकाधीश कन्हैया हुए, अर्जुन के घोड़ा हाँकते रहे। महाभारत के मैदान में जितने भी संकट आए अर्जुन के ऊपर, भगवान कन्हैया ने सब बचाया। तो साले को ही नाम लो, तो बा साले को नाम क्यों नहीं लो? साले तो कन्हैया हुए। और ललारे विकास पहुंचवे कहां, जे पीते चाचा ताऊ हैं। अगर बहन का विवाह करोगे तो साले तो बनोगे। और जेपी यादव जी, तुम साले अगर बनना नहीं चाहते हो तो एक ही तरीका, दूसरा तरीका तो बनो ही ना। एक तरीका केवल, कौन सा? लला बता दिए जाके। बेनाए काऊ के साले बनते, बेनय काऊ के साले बनते, अपनी भेनी अपुई को बरते, अपनी भेड़िया कोई को बरते, जाई बात कोई लालो तुम्हारी सू गुण बनोय जग सालो, जाई बात को लालो तुम आइसो, गुण बनोय जग सालो, गुण बनोय जग सालो तुम आइसो। ध्यान रखना। उस समय जब सीता जी को पता चला मेरे पति बन को जा रहे हैं, हाथ जोड़ के सामने खड़ी हुई और क्या बोली है? अरे संग बन को तुम्हारे